अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे मुँह में स्मेल रहती है या जो बैड ब्रीथ है जिसको हम हैलिटोसिस भी कहते हैं, शायद वो स्किलिंग से ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो स्किलिंग के अलावा भी बैड ब्रीथ करवाती हैं, यानी कि हमारी साँस में जो स्मेल होती है वो उसकी वजह होती हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली वजह है दाँत की सरफेस के ऊपर खाने का रुकना। कहीं भी दाँतों की स्पेस में या दाँतों की सरफेस की किसी भी जगह पे अगर खाना रुका हुआ है, तो वो खाना कुछ दिन में स्मेल करता है। आप भले ही रोज़ाना खाना खा रहे हैं, रोज़ाना ब्रश कर रहे हैं, लेकिन अगर सही से प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, तो जहाँ पे भी खाना रुका हुआ होगा, वो वहाँ पे स्मेल करेगा। नंबर 2, अगर आपके किसी दाँत में कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है, वो भी स्मेल करता है। नंबर 3, अगर आपके दाँत में कोई फिलिंग है, वो फिलिंग भी कभी-कभार स्मेल करती है। नंबर 4, अगर आपने कोई आर्टिफ़िशियल दाँत लगवाए हुए हैं, तो वो आर्टिफ़िशियल दाँत भी स्मेल करते हैं। कुछ ऐसे आर्टिफ़िशियल दाँत होते हैं जो स्मेल करते हैं, जैसे कि एक्रेलिक के या प्लास्टिक के बने हुए। इसी तरह ऐसे आपने दाँत लगवाए हुए हैं जिनके ऊपर खाना रुकता है और आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, उसको साफ़ नहीं कर रहे, या कुछ ऐसे दाँत होते हैं आर्टिफ़िशियल जो उतार के साफ़ करने वाले होते हैं, जो कि नहीं उतारते, तो उसमें भी खाना रुकता है, उस वजह से भी वो स्मेल करते हैं। नंबर 4, आपके गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स में वहाँ कुछ पॉकेट्स बनी होती हैं जिसमें खाना रुकता है। आप कभी छींक मारते हैं या खाँसते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर आपके हाथों में कुछ वाइट कलर के फूड्स पार्टिकल्स या स्टोन जैसी चीज़ें होती हैं, वो भी मुँह में बहुत ज़्यादा स्मेल करवाती हैं। इसी तरह एक और वजह ये भी होती है कि जो हमारी ज़ुबान है इसके ऊपर भी खाना रुका रहता है, तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में, वो भी स्मेल करवा सकता है। इसीलिए ब्रश के पीछे आपने देखा होगा स्क्रैपर होता है, जिससे हम जब टंग को स्क्रैप करते हैं तो उससे वो सफाई हो जाती है उसकी। तो टंग स्क्रैपर वैसे भी मार्केट में मिलते हैं, और भी स्पेशल जो इसके लिए डेडिकेटेड होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसी तरह एक और वजह होती है, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं या कुछ ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जो स्मेल करवाती हैं, जैसे कि मछली या फिर कॉफ़ी या फिर अल्कोहल या फिर प्याज या लहसुन, ये भी स्मेल करवाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध की बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो भी कुछ लोगों में मुंह की स्मेल करवाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती हैं या फिर डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनसे भी मुंह में स्मेल रहती है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मुंह में खुश्की रहती है, सलाइवा नहीं बनता उनका, तो उनको भी मुँह में स्मेल रहती है। इस तरह कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन और मैदे से रिलेटेड, जैसे कि अल्सर वग़ैरह या और कोई तेज़ाबियत, उससे भी मुँह में स्मेल रहती है। और कुछ ऐसी लाइफ़स्टाइल भी होती हैं जिससे मुँह में स्मेल रहती है। मिसाल के तौर पे तंबाकू है, सिगरेट है, पान छालिया, नस्वार है, और मेनपुरी वग़ैरह या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो भी मुँह में स्मेल करवा सकती हैं। इस तरह एक और वजह भी है, कुछ लोग बेवक़्त खाना खाते हैं, यानी कि वो बे टाइम खाना खाते हैं, उस वजह से भी उनके मुँह में स्मेल रहती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुँह में स्मेल करवाती है वो होती है प्रॉपर ओरल हाइजीन। आप हमेशा ब्रश करें अच्छे से प्रॉपर, और जो दांतों के दरमियान जो खला है उसको भी साफ़ करें, और माउथ वॉश भी इस्तेमाल करें। एक अलहदा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि प्रॉपर ब्रश करने का तरीका क्या है, कितनी पेस्ट इस्तेमाल करनी है, कैसी पेस्ट इस्तेमाल करनी है, और ब्रश की टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, और माउथ वॉश का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, फ्लॉस किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब के बारे में हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें आपको मालूमात अच्छी लगी, तो इसको दूसरों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।